बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग राई का तेल अभी खा रहे हैं? हाथ खड़े करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राई का तेल, सरसों का। जी जी बिल्कुल, ताली बजाइए सब लोगों के। हम भी पहले खाते थे, क्योंकि राई घर में होती है, आदमी करवा लेता है जाके, खाता। नहीं पता था राई का तेल खाते थे। पहले के जमाने में तिलहन में दो चीज होती है, एक राई होती थी, एक अलसी होती थी। अलसी के तेल को हम लोग मीठा तेल कहते थे। क्या भी कहते थे? मीठा तेल। और सरसों के तेल को कड़ू का तेल कहते थे, कड़वा तेल। अलसी का तेल खाते थे जब कोई पकवान बनते थे अलसी के तेल के, कच्चा भोजन, और उसका टेस्ट अलग होता था अलसी का तेल का जब बनता था। और सरसों का तेल लगाते थे हम लोग। अब क्या हुआ, अलसी अब लोग बोना धीरे धीरे कम कर दिए। अब राई बोते हैं तो राई का तेल भी खाते हैं, राई का लगाते भी, दोनों काम करते हैं। जब से राई का तेल खाना चालू किए तभी से बीमारियां आई। विदेशों में ये सरसों का तेल बैन है, पता है क्या? केवल लगाने के लिए यूज होता है, एक्सटर्नल यूज ऐसा लिखा रहता है। आप उसको इंटरनल यूज नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। ऐसी क्या चीज सरसों के तेल में होती है जिसको खाने से नुकसानदायक होता है? पहले हम भी खाते थे, ऐसा नहीं है। जब से जानकारी हुई तब से हमने खाना छोड़ दिया है। आज कोई राई वाई का तेल हमारे घर में यूज नहीं। राई के तेल में 4 नुकसान होते हैं, कोई नहीं बताएगा, जो आज हम बताने जा रहे हैं आपको। किसी भी फैटी एसिड में सफा, फूफा और मुफा होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड। सफा 27 से 33, फूफा 27 से 33, मुफा 33 से 40। WHO मानता है कि इस रेशियो में जिस तेल में होना चाहिए वो खाना चाहिए। इस रेशियो में केवल राइस ब्रान तेल है, कैनोला है, जैतून का तेल है, लेकिन इसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते हैं। सरसों के तेल में क्या होता है, राई के तेल में क्या होता है? इसमें भी सफा है, फूफा है, मुफा है, लेकिन जो WHO रिकमेंडेड करता है वो नहीं। सफा 3 ग्राम, 3% होना कितना चाहिए? 27 से 33 है कितना? 3। सफा 3% होना चाहिए, 27 से 33। फूफा 27 से 33 होना चाहिए, है कितना? 29। मुफा कितना होना चाहिए? 33 से 40, है कितना? 68। ये राई के तेल की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, WHO मानता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, NIM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, एंड ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये तीनों संस्थाएं बोलती हैं कि जिस तेल में सफा 27 से 33, फूफा 27 से 33, मुफा 33 से 40 होना चाहिए, उस तेल को खाना चाहिए। सरसों के तेल में 3 बहुत कम है, 27 से 33 की जगह 3% है, बहुत कम है। 27 से 33 ये थोड़ा रेशियो इसका ठीक है। मुफा, लेकिन मुफा 68% है, बहुत ज्यादा है, 40 होना चाहिए, 68। मतलब ये तेल बैलेंस नहीं है, ये तेल बैलेंस नहीं है। आज जो हम बाजार के सबसे ज्यादा तेल खा रहे हैं, पहले सरसों के तेल की हम बात कर रहे हैं, फिर बाजार के तेल की हम बात कर रहे हैं। तो पहले चीज तो बैलेंस नहीं है, इसको खाएंगे तो हमारे शरीर में इम्बैलेंस तेल फैटी एसिड जाएगा। दूसरा, इसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सरसों में यूरिक एसिड पाया जाता है, और ये यूरिक एसिड के सबसे बड़ा नुकसान होता है, जिस घर में सरसों का तेल खाया जा रहा होगा उसके घर में एक आध मरीज गठिया वाले, जोड़ों के दर्द वाले जरूर मिलेंगे। अगर नहीं होंगे तो धीरे धीरे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड सरसों के तेल में 25 से 45% पाया जाता है। कितना?
25 से 45% यूरिक एसिड सरसों के तेल में पाया जाता है। हमारे शरीर में 6% के अंदर होना चाहिए। हमारे शरीर में 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। होता कितना है? 25 से 45। तो 25 से 45% जब हमारे शरीर में जाएगा तो यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देगा, और उसी को कहते हैं जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम होता है गाउट। नाम सुने हैं? गाउट, गठियावाद। और गाउट से क्या होते हैं गूगल में डाल के देखिए कि गाउट से शरीर में क्या निशान। हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, आदमी काम नहीं करने पाता, पैर मुड़ते रहे हैं, जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आती है, कभी हाथ में आएगा, कभी पैर में आएगा, कभी कंधे में आएगा, कभी कमर में आएगा। ये गाउट के लक्षण है। ये यूरिक एसिड सरसों के तेल में पाया जाता है, गाउट का सबसे बड़ा कारण। दूसरा, सरसों का तेल में यूरिक एसिड के कारण हमारे हार्ट की धड़कन को धीमा कर देता है। हमारा जो ब्लड की पंपिंग पावर है जो हार्ट, वो कम हो जाती है। इसीलिए वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पेस मेकर पश्चिमी बंगाल में लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सरसों का तेल उठाया जाता है। तो दूसरा, हार्ट के लिए नुकसानदायक, हार्ट के लिए नुकसानदायक। तीसरा, RHD, नाम सुने हैं इसका? रोमेटिक हार्ट डिजीज। पहले रोमेटिक अर्थराइटिस होगा, ये जब सरसों का तेल खाते रहेंगे, बोलेंगे भाई का डॉक्टर साहब बताए थे कि खावे का, हम न माना। तो जब न मानी है तो यह वाला गठियावाद हार्ट की बीमारी पैदा कर देगा, RHD, रोमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, एक मर्ज से दूसरा मर्ज तैयार हो गया। ठीक है, जैसे बीपी का मरीज कुछ दिन बाद शुगर का मरीज हो जाता है। शुगर का मरीज दवा खाते खाते मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड, पायोग्लिटाजोन, बोल्गिवो, सेकार्वोस जो चलती हैं, धीरे धीरे हमारी किडनी को डैमेज करती हैं, क्रिएटिनिन और यूरिया को बढ़ाती हैं। 14 साल तक अगर कोई डायबिटीज की दवाई खाता है तो उसको इंसुलिन लगने लगता है। 20 साल तक अगर कोई इंसुलिन और डायबिटीज की दवा खा लेता है तो उसकी किडनी डायलिसिस में चली जाती है। बीपी की दवाई खाते खाते, बीपी की दवाई खाते खाते एम्लोडिपिन, एटिनोलॉल, लोशार्टन, रैमिप्रिल, जो भी आज बीपी की दवाई आ रही है, एटोरवेस्टेटिन, कोलेस्ट्रॉल की, ये सारी दवाइयां हमारे शरीर को डैमेज करती है, हमारे मसल्स को डैमेज करती है, हमारे लीवर को डैमेज करती है, हमारे किडनी को डैमेज करती है, और धीरे धीरे बीमारियों के कारण हमारे पूरे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। हमारा शरीर खोखला हो जाता है, ऊपर से बहुत सुंदर दिखते हैं, अंदर के सारे ऑर्गन खत्म हो जाते हैं। ना लीवर काम करता, ना किडनी काम करती, ना हार्ट काम करता, ना ब्रेन काम करता, ना पैंक्रियाज काम करता। धीरे धीरे हमारा शरीर ढांचा रह जाता है और अंदर से खोखला, जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है, वैसे हमारा शरीर धीरे धीरे ऊपर से ठीक, अंदर से घुन। ये बीमारी, चौथी बीमारी सरसों के तेल से होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन। नाम सुने हैं? जिसको कहते हैं पित्ताशय में पथरी, पित्त की थैली में पथरी हो गई। इसी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कोलिलिथियासिस। ये कोलिलिथियासिस हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसको बोलते हैं। कोली मानी गॉल ब्लैडर, मेडिकल टर्म में गॉल ब्लैडर को कोली हम लोग बोलते हैं, लिथियासिस मीन्स स्टोन। किडनी में पथरी हो जाए तो रीनल कैलकुलस, पथरी किडनी को हम लोग रीनल बोलते हैं। हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अलग अलग सबके नाम। लीवर को हीपर कहते हैं, लीवर नहीं कहते हम लोग। हेपेटाइटिस नाम सुने? इसीलिए इसको कहते हैं कोलिलिथियासिस, गॉल ब्लैडर स्टोन। सरसों के तेल खाने वाले को दो कारण है गॉल ब्लैडर स्टोन की। एक, अगर एस्ट्रोजन का लेवल शरीर में बढ़ता है, ज्यादातर महिलाओं को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है पुरुषों की अपेक्षा। उसके दो कारण हैं। पहला, अगर हार्मोन बढ़ता है, स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन जब बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है, उनको ये पथरी बनती है गॉल ब्लैडर की। और दूसरी पथरी जो बनती है सरसों के तेल से, फूफा अगर लंबे समय तक
ऐसे तेल जिसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, लंबे समय तक अगर खाते हैं तो पित्ताशय में पथरी का निर्माण होता है। ये 3 तरह की होती है, कोलेस्ट्रॉल वाली होती है, पिगमेंट वाली होती है, मिक्स्ड होती है। और ये मल्टीपल अगर पथरी है, कई पथरी है, मल्टीपल स्टोन है, तो समझिए 90% चांस होते हैं कि कैंसर वाली पथरी हो। इसलिए अपने लोगों को कृपा करके ऐसी बीमारियों से बचाएं। अगर कोई सरसों का तेल खाता है, राई घर में होती है, भिजवा दीजिए। अगर उसके घर से बीमारी दूर करना है, उसको बोल दीजिए बेच दो राई, और 165 रुपए राइस ब्रान तेल खरीद लो, इसको खाओ। कम से कम पित्ताशय की पथरी नहीं होगी और हार्ट की बीमारी नहीं होगी, गठिया बात नहीं होगा, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ये सारी बीमारी, हाँ, एक बीमारी कैंसर, जिसके नाम लेने से रूह कब जाती है। ऊपर वाला ना करे किसी के साथ ऐसी दुनिया में कोई इलाज नहीं, चाहे वो कीमो करा ले, इलाज करा ले, थोड़ा लाइफ बढ़ जाती है, बाकी उसका इलाज नहीं। कैंसर के जो जर्म्स होते हैं, हर शरीर में कैंसर के जर्म्स जब उचित मीडिया पाते हैं तो ग्रो करते हैं। जैसे धान का बीज आप डाल दीजिए जमीन में, वो नहीं उगेगा। वो कब उगेगा? जब आषाढ़ सावन लगेगा, पानी बरसेगा, जब उसकी उचित ऋतु आएगी, तभी ऊपर आएगा पौधा, नहीं जमीन में पड़ा रहता। इसी तरह हर शरीर में ऐसे ट्यूमर्स हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट, वो ट्यूमर पड़े हैं शरीर में। जब उसको मीडिया मिलेगा, जैसे धान को जब मीडिया मिला तो उग आया, इसी तरह जब एसिडिक मीडिया हमारे शरीर में जाएगा, एल्कलाइन मीडिया में कैंसर नहीं होता। हमारा शरीर अगर एल्कलाइन है तो कैंसर नहीं होगा। हमारा शरीर अगर एसिडिक हो जाए, और ये हमारा सरसों का तेल यूरिक एसिड होता है, एसिडिक मीडिया होता है, और जैसे एसिडिक मीडिया जाता है, इसके भी जर्म्स, इसके भी वो सेल्स उगने लगते हैं और बहुत तेजी से उगते हैं, और वही कैंसर का रूप धारण करते हैं। ऐसी गंभीर गंभीर बीमारियां सरसों के तेल से होती हैं। तो आप लोग कृपा करके ऐसे तेल ना खाएं जिनको खाने से मौत होती है। राई बिल्कुल हो रही है, बेच डालें। जब तक जानकारी नहीं थी, अनजान में खाएं तो माफ है, जानकारी में नहीं खाना चाहिए। कोई बच्चा 2 साल का रोड की तरफ भाग रहा है, उसको हमको भागने नहीं देना, उसको पकड़ना है। वो अबोध है, उसको जानकारी नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई गाड़ी वाला चढ़ा देगा। इसी तरह जो हम लोग खा रहे हैं ना, हम लोगों को जानकारी नहीं है लोगों को, उनका तेल बदलवाइए। अगर उनके समझ में नहीं आ रहा, वो अबोध है, उनके ऊपर कृपा करिए, रहम करिए, किसी तरह से समझाइए, और 9 बजे की मीटिंग में बैठाते रहेंगे तो समझाते रहेंगे। अगर आपके समझाने से नहीं आते